हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसके लास्ट फेज़ पर है। आज जो हम पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। जितनी भी आपकी एलसीएम और एचसीएफ की एप्लीकेशंस हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट को देख सकते हो। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ। सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम एचसीएफ की। मैसे के प्रयोग, महत्तम समापवर्तक के अनुप्रयोग। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे केस नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग में इसको बोलेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर स्टेटमेंट इस तरह आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए नंबर, जो दिए गई संख्या से विभाजित हो। दी गई संख्या से, संख्या है हमारे पास x, y, z। दी गई संख्या x, y, z से विभाजित हो। और कोई शेषफल प्राप्त ना हो। और कोई शेषफल प्राप्त ना हो, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो आपको जो पढ़ना है, पहला केस आपको यही पढ़ना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो दिए गई संख्या x, y, z से विभाजित हो और कोई शेषफल ना प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर यानी कि x, y, z, आपको x, y, z का क्या निकालना होगा? आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो वो आपका संख्या बड़ी से बड़ी मिल जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, वह बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6, 72, 60, जो 6, 72, 60, कोमा 144, 216, 144, 216 को विभाजित करें। और कोई शेषफल कोई भी शेषफल ना रहे। और कोई भी शेषफल ना रहे। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6, 72, 60, 144, 216 को विभाजित करे और कोई भी शेषफल ना रहे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो आपके पास गिवन नंबर है उसका हम क्या निकाल लेंगे? उसका निकाल लेंगे एचसीएफ ऑफ 6, 72, 60, 144 और आपके पास 216, यानी कि 672, 60, 144
216। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है। तो आप कैसे में से निकालते हो, मैंने में से आपको बता रखा है। तो आप कोई से भी 2 नंबर लेंगे, हमने ये 2 नंबर लिए, इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 12, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 12। तो हमारे पास जो एचसीएफ आ जाएगा वो एचसीएफ क्या आ जाएगा, हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 12। तो बड़ी से बड़े नंबर हमारे पास क्या है, 12 है। जब हम 12 ये कितना है आपके पास 12, आप किसी भी नंबर को लोगे तो सब में जो है 12 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 12। तो जब 12 से हम 3 नंबरों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं आता है। तो यही हमारी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। आपका आंसर आ गया 12। ये था आपका केस नंबर फर्स्ट। बात करेंगे अब हम केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या होगा, केस नंबर सेकंड में हमारा जो थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होता है वो क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गई संख्या XYZ से विभाजित हो और समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। यानी कि वहाँ पे जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो क्या होगा, बहुत ही इक्वल होगा। जैसे तो हम इसे क्या करते हैं, इसका बिल्कुल सेम यही है, एचसीएफ ऑफ XYZ। बस हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा जो निकलेगा ये डिफरेंस मेथड से निकलेगा। ये हमेशा कौन से मेथड से निकलेगा, डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। आपके पास जो केस फर्स्ट है उसमें आप चाहो तो अंतर विधि लगा सकते हो। अगर आप अंतर विधि नहीं लगा सकते तो आप प्राइम फैक्टर या डिवाइड जो आपका भाग विधि थी उसे आप लगा सकते हो, डिवीज़न मेथड लगा सकते हो। लेकिन सेकंड वाले केस में आपको डिफरेंस मेथड लगाना पड़ेगा। इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अपना एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 53 83 68 323 668 323 व 668 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। हमें पता है डिफरेंस मेथड से निकालना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 53 83 68 323 और आपके पास 668। इसका डिफरेंस मेथड निकालेंगे। तो डिफरेंस मेथड निकालेंगे 2 नियरेस्ट नंबर पे, 8 में से 3 गए कितना बचेगा 5 और 6 में से 5 गए कितना बचेगा 1। यानी कि आपका जो डिफरेंस मेथड कितना है 15। 15 एक ऐसा नंबर है, अगर इस 15 से आप सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो सभी में जो डिफरेंस होगा, सभी में जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि शेषफल क्या होगा, समान होगा। सभी में शेषफल क्या होगा, समान। ये था आपके पास केस नंबर 2। अब बात करते हैं हम केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या होगा हमारे पास, केस नंबर 3 है हमारे पास। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो
जिससे दी गई संख्या x, y, z दी गई संख्या से भाग करने पर अलग अलग शेषफल आता हो, अलग अलग शेषफल आता हो। पहले केस में तो क्या था, केस फर्स्ट में कोई भी शेषफल नहीं बच रहा था। सेकंड केस में हमने क्या देखा, समान शेषफल था, रिमाइंडर सेम आ रहा था, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालना है किसका, जो भी आपके पास रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को नाम देंगे। सपोज दैट पहले उसमें आया ए रिमाइंडर, दूसरे में आया बी रिमाइंडर और तीसरे में आया सी रिमाइंडर। तो हम करेंगे, पहले संख्या में से रिमाइंडर पहला घटाएंगे, दूसरी संख्या में से दूसरा रिमाइंडर घटाएंगे और तीसरी संख्या में से तीसरा रिमाइंडर घटाएंगे जो हमारा बच रहा था। घटाने के बाद तब इनका हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। और इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 10, 30, 50 जिससे 10, 30, 50 से भाग देने पर 3, 2, 1 3, 2 व 1 शेषफल बचता है। शेषफल बचता है। तो आपके पास है क्वेश्चन ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 10, 30, 50 से भाग देने पर 3, 2 व 1 शेषफल बचता है। वही करेंगे जो आपको प्रॉपर्टी लिखाई है। एचसीएफ ऑफ किसका लेना है, पहली संख्या में से पहला रिमाइंडर 10 माइनस के 3, दूसरी संख्या में से दूसरा रिमाइंडर 30 माइनस के 2 और तीसरी संख्या में से तीसरा रिमाइंडर 50 माइनस के 1। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा एचसीएफ ऑफ, ये कितना बचा 7, 28, हमारे पास कितना बचा 49। हमें पता है 7 सबको डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, 7 आएगी। और अगर हम 7 से इन नंबरों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे 10 है, 30 है, 50 है, आप 7 से डिवाइड करके देखो तीनों को, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3, 2, 1। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आ रहा, 3। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ रहा, 2। 7 7 49, रिमाइंडर कितना आ रहा, 1। तो 7 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसे भाग करने पर हमारे पास रिमाइंडर 3, 2, 1 बचता है। तो ये था आपके पास केस नंबर 3। तो इस तरह जो हमारे एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ है, इसमें 3 ही केस काम करते हैं। पहला केस जिसमें रिमाइंडर कुछ ना हो, दूसरा केस समान रिमाइंडर हो, और थर्ड केस वो होगा जहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में भी आपके 3 ही केस बनेंगे, उनको समझते हैं। उसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, लैसे के प्रयोग, लैसे के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले जो हम लेंगे केस नंबर फर्स्ट लेंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये है आपके पास केस नंबर फर्स्ट, एलसीएम के एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। आपने इसमें देखा होगा कि वहाँ पे क्या था, जो नंबर दिए जाए थे, जो नंबर आपको दिए गए थे, जो संख्याएं दी गई थी, वो क्या कर रही थी, विभाजित कर रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। आपको क्या करना है, इन संख्याओं से क्या करना है, वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंग्लिश के लिए भी अब बताया था, दैट कैन डिवाइड वो होगा आपके लिए एचसीएफ, और दैट कैन डिविजिबल वो होगा आपके लिए एलसीएम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी एलसीएम ऑफ जो दी गई संख्या है एक्स वाई जेड। तो हमारी प्रॉपर्टी ये बनेगी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 9, 12, जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कोई शेषफल नहीं बचता। तो ये है आपके पास केस नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल, केस नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कोई भी शेषफल नहीं बचता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एलसीएम ऑफ किसका करना है, 6, 9, 12, 15 और आपके पास 18। एलसीएम आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, डिवाइड मेथड से कर सकते हो, लेकिन डिवाइड के लिए संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी, और प्राइम फैक्टर से कर सकते हो, और साथ में आप क्या कर सकते हो, डिवीज़न मेथड से कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवीज़न मेथड लगाएंगे। डिवीज़न मेथड क्या होगा, 6, 9, वो जो डिवीज़न मेथड अभी बताया था, सॉरी वो था आपके लिए एचसीएफ के लिए। तो 6, 9, 12, 15 और आपके पास 18 करेंगे हम। 2 से करेंगे 3 टाइम्स 9, 6, 15 और 9। 3 से करेंगे 1, 3, 2, 5, 3। इसके बाद 3 से करेंगे 1, 1, 2, 5, 1। तो ये हमारे पास आ चुका है 2, 3, 6, 36, 18, 18 दूनी 36, और 36 की हम किस में कर लेंगे, 5 में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18। तो हमारे पास जो छोटी से छोटी संख्या आई वो कौन सी आई, 180। हमारे पास छोटी से छोटी संख्या क्या आई, 180। अगर आप 6 से 180 को भाग करोगे कोई शेषफल नहीं बचेगा, 9 से करोगे कोई नहीं बचेगा, 12 से, 15 से, 18 से। तो इन सभी संख्याओं से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास कोई भी शेषफल नहीं बचता है। ये आपके पास है केस नंबर फर्स्ट।
बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या होगा, केस नंबर सेकंड में क्या आ जाएगा, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या x, y, z से पूर्णतः विभक्त हो और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। ये आपके पास है केस नंबर सेकंड। तो हम इसे जब करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ऑफ x, y, z। एलसीएम निकालने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, उसे बाद में ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, बड़ी से छोटी संख्या आपके पास हो जाएगी। जैसे हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 15, 18, 27, जिससे 15, 18, 27, 35 को भाग देने पर 35 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। तो ये है आपके पास केस नंबर, आपके पास सेकंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 9 शेष बचता है। अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ हमारे पास नंबर है 15, 18, 27 और आपके पास 35, और रिमाइंडर आपके पास कितना देके चला है, रिमाइंडर देके चला है 9। तो रिमाइंडर को आप बाद में ऐड कर लोगे, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 15, 18, 27 और आपके पास 35, इसका रिमाइंडर निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 18, 27, 5 सत्ते 35। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 नम 27, 7 जुगा 2। इसके बाद फिर 3 से करेंगे, 1, 2, 3, 7। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 5 तिया 15, 15 ती 45, 5 तिया 15 ती 45, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो 45 और 42 के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 0 9 8 9। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया, 1890। जो एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर हम जोड़ देंगे। रिमाइंडर हमारे पास इक्वल बच रहा है 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1899। हमारे पास कितना हो जाएगा, 1899। यही हमारे पास क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बात करते हैं केस नंबर 3 की। बात करेंगे अब हम केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो और ए बी सी शेषफल बचे, ए बी सी शेषफल बचे।
यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेषफल जो होगा आपके डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर कैसे निकलेगा, पहली संख्या में से हम क्या करेंगे, पहला रिमाइंडर घटाएंगे। दूसरी संख्या में से हम क्या काम करेंगे, दूसरा रिमाइंडर घटाएंगे। और तीसरी संख्या में से हम क्या करेंगे, तीसरा रिमाइंडर घटाएंगे। रिमाइंडर घटाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं x, y, z। और लेने के बाद इसमें से जो हमारा ये रिमाइंडर आया है, जो हमारा ये रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्लियर। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी बन जाएगी। एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, जैसे वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 35 से भाग देने पर, जिसको 35 से भाग देने पर, जिसको 35 से भाग देने पर 25 शेषफल आता है, 25 शेष बचता है, तथा 45 से भाग देने पर, 45 से भाग देने पर 35 शेष बचता है। वह 35 से भाग देने पर, वह 55 से भाग देने पर, 55 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, 45 शेष बचता है। तो आपके पास है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या क्या चला है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 35 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, और तथा 45 से भाग देने पर 35 शेष बचता है, वह 55 से भाग देने पर 45 शेष बचता है। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, अलग अलग है। संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास, पहली संख्या आपके पास 35, दूसरी संख्या आपके पास 45, और तीसरी संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 55। 3 संख्याएं हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। हम सबसे पहले निकालेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, पहली संख्या में से पहला शेषफल, यानी कि 35 माइनस के 25, 35 माइनस के 25। दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल, 45 माइनस के 35। और तीसरी संख्या में से तीसरा शेषफल, 55 माइनस के 45। तो हमें पता लगा यहाँ से सभी में से घटा के हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10। इसमें से भी घटाएंगे 10, इसमें से भी घटाएंगे 10, और इसमें से भी घटाएंगे 10। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ चुका है, 10। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे हम, 35 और 45, और आपके पास क्या लेंगे, 55। 35, 45 और अब क्या लेंगे आपके पास, 55। इसे करते हैं अब हम। इसका जब लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे हम इसका ले लेंगे आपके पास एलसीएम, 35, 45 और आपके पास 55। 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 नम 45 और 11 पंजे 55। तो हमारे पास कितना आ चुका है, 5, 7, 9, या 3 से कर लेंगे, 7, 3 तिया 9 और आपके पास 11। फिर कर लेंगे 3 से, 7, 3 और आपके पास 7, 3 कम 3 और 1 11। तो हमारे पास कितना आया, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 ती 45, 5 तिया 15, 15 ती 45 और 11 सत्ते 77। तो हम इनकी 45 और 77 ही कर लेंगे मल्टीप्लाई। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 7 पंजे 35, 1 3, 5 6 4 3। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 34 65।
रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास 10, इसे कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34 55। 34 55 यही हमारे पास क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या आपके पास हो चुकी है। तो ये थे आपकी एप्लीकेशंस एचसीएफ की और एलसीएम की। एचसीएफ में भी आपके 3 क्या होंगे, 3 आपके केस होंगे, और एलसीएम में भी आपके कितने केस होंगे, 3 केस होंगे। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद एप्लीकेशन लेते हैं बड़ी से बड़ी n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या n अंकों की छोटी से छोटी संख्या। उसके ऊपर भी आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बड़ी से बड़ी संख्या। n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जो दी गई संख्या को विभाजित करे, जो दी गई संख्या को विभाजित करें। यह है आपके पास n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अंक कितने भी पूछ सकता है, जैसे आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो 12, 15, 18, 27 से, जो 12, 15, 18 व 27 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो या विभाजित हो। केस नंबर आपका आ जाएगा फर्स्ट। यहाँ हमें करनी है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 12, 15, 18 व 27 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो आपके गिवन नंबर है उसका हम निकालेंगे एलसीएम। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर कितना है हमारे पास, 12, 15, 18 और आपके पास 27। सबसे पहला आप क्या काम करोगे, आप करोगे एलसीएम निकालोगे जो आपके पास दी गई संख्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कितने अंकों वाली संख्या पूछी है, हमसे पूछी है 4 अंकों वाली संख्या। 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। 1 से लेकर 0 तक बड़ा कौन सा होता है, 9, और छोटा होता है 1। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 में, 9, 9, 9। तो ये हो गई आपके पास 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या 9999। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे 12, 15, 18, 27। इसका एलसीएम करेंगे 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 नम 27। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5, 3 और 9। फिर 3 से करेंगे, 2, 5, 1, 3। तो हमारे पास आ चुका 3 दूनी 6, 36, 18, 18 दूनी 36 और 5 तिया 15। 36 को और 15 में कर लेंगे, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 18, 1 छिका 6, 1 3 3, 0 8 6 14, 3 और 1 4 और 1 5। कितना आ गया 540। हमारे पास कितना आ गया 540।
हमारे पास कितना आया 540। अब क्या करोगे, जो आपका एलसीएम होगा बड़ी से बड़ी संख्या को कर देंगे डिवाइड 540, क्योंकि इन नंबरों से हमें डिवाइड करना है तो हमने इसका ले लिया एलसीएम। हमारे पास एक नंबर आ गया 540, 540 से डिवाइड करेंगे 9999, 540 को डिवाइड करेंगे 9999। चलिए जी, अब डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करने के बाद 540 ही कम 540, हमारे पास कितना बचेगा 9, 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5, 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5, और 9 में से 5 गए कितना बचेगा 4। हमने उतार लिया 9 का। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये है 540 और ये है 4599। तो ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपका समथिंग 8 बार। 8 से करके देखेंगे कि 8 पंजे 40 होता है, 9 पंजे 45, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 पे चला लेंगे। 8 0 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43। यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, और 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2। तो हमारे पास क्या बचा 279, यानी कि 279। अब 540 से भाग नहीं दी सकती, तो ये हमारे पास क्या आ चुका शेषफल। तो आप कुछ नहीं करोगे, इस शेषफल को बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वही आपकी 4 अंकों वाली बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 9999 में से हम माइनस कर देंगे 279। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और ये कितना आ गया 7। तो आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 9720। आपके पास क्या आ जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे स्टेप सबसे पहले क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, चाहे वो कितने भी अंक की दे के चलाओ। इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी जो गिवन नंबर है उसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद